संभागीय आयुक्त ने किया अन्नपूर्णा रसोई, रेन बसेरा स्कूल और सीएचसी का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को सुधारने के दिए आवश्यक निर्देश। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी शुक्रवार और शनिवार को जिले में 2 दिवसीय दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद में नगर परिषद द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रसोई और जंक्शन बस स्टैंड स्थित रेन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। शनिवार सुबह उन्होंने कैनाल कॉलोनी स्थित सीएचसी में व्यवस्थाओं को जांचा और कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बच्चों से बातचीत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर कानाराम साथ में थे और इस दौरान उन्होंने कार्यालयों में मौजूद स्टाफ को सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर इंद्र सेन झांझड़ा को अस्पताल में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और कौन-कौन सा इलाज उपलब्ध है यह चस्पा करने के लिए निर्देशित किया। संभागीय आयुक्त सिंघवी ने आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना का काउंटर लगाने के निर्देश दिए ताकि योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए हैं उसकी जानकारी मरीजों को सीधे तौर पर मिल सके। संभागीय आयुक्त ने सीएचसी में अन्य व्यवस्थाओं में शौचालय की स्थिति देखी। कॉरिडोर में गंदगी पाए जाने पर साफ सुथरा करने के निर्देश सीएचसी प्रभारी को दिए। इधर उधर बिखरे हुए नकारा सामान को हटाने और नियमानुसार निस्तारण करने की बात कही। सीएचसी के निरीक्षण के बाद में संभागीय आयुक्त कैनाल कॉलोनी में ही स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुंची और विजिट किया। स्कूल में पहुंची तब बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया जा रहा था। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने बच्चों से कविता, डांस आदि के बारे में पूछा। मैं एक सीएससी देख के आई हूँ और कमोबेश वहाँ पे सफाई वगैरह थोड़ी ठीक थी, फिर भी निर्देश दिए हैं कि पूरा क्लीन एंड नीट होना चाहिए और कुछ जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनके लिए हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कौन कौन सा इलाज उपलब्ध है, इसका डिस्प्ले होना चाहिए। आरोग्य बीमा योजना जो है, आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना का डिस्प्ले काउंटर वहाँ पे होना चाहिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि योजना के अंतर्गत क्या लाभ उन्हें दे हैं। इसी प्रकार से वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं थी उसको देखा गया, शौचालय को देखा गया, कॉरिडोर्स में थोड़ी गंदगी पाई गई, उसको साफ सुथरा करने के निर्देश दिए। इधर उधर कुछ सामान जो नकारा सामान बिखरा हुआ था उसको भी उनको हटाने के लिए या उसका नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नज़दीकी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसका विजिट किया गया और आज शनिवार का दिन है, बच्चों का आज फन डे है, नो बैग डे है, तो बच्चों से पूछा गया कोई कविता आती है, कोई डांस आता है, तो बच्चों ने बड़े अच्छे से उसको बताया है। योगा डे की एक्सरसाइज यहाँ पे सूर्य नमस्कार बच्चों को करवाया जा रहा था काफ़ी अच्छे तरीके से। और इसके अलावा स्कूल जो मैंने देखा है, काफ़ी यहाँ के जो भी स्टाफ है काफ़ी मेहनत करके इस स्कूल को अच्छा बना रखा है। लेकिन अभी भी कोई भी कार्य हम करते हैं उसका अंत उसकी लिमिट जो है वो स्काई है, उसको बहुत ही अच्छा हम बना सकते हैं। तो यही प्रेरणा इनको दी गई है कि आप इसको और बेहतर बनाएं, जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो अच्छी है, उन सुविधाओं को और भी अच्छा करें और बच्चों को एक अच्छे वातावरण में, सकारात्मक वातावरण में शिक्षा दें। और शिक्षा के साथ साथ नैतिक संस्कार भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी भी बात की गई। और मुझे ये जानकर जब मैंने बच्चों से पूछा कि कौन कौन बच्चा अपने माता पिता के पाँव छूता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे बच्चों ने इस बात को स्वीकारा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के मंदिर में जो संस्कार दिए जा रहे हैं टीचर्स के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर कल आपने मीटिंग भी किया, विधि लोगों का निरीक्षण भी किया है, और क्या आपने निर्देश दिए, उसमें कितना कार्य हो चुका है? सभी विभाग अपने जो 100 दिवसीय कार्य योजना के लक्ष्य हैं उसको पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं और निर्देश दिए गए कि जो भी उनको लक्ष्य दिए गए हैं उसकी गुणात्मकता से क्रियान्विति की जाए, गुणात्मक रूप से उसको पूरा किया जाए, केवल कागजी कार्यवाही नहीं रहे। इसके अलावा कार्यालयों में, पूरे संभाग में एक अभियान मैं चलाने जा रही हूँ कि सभी कार्यालयों में, जो राजकीय कार्यालय हैं, राजकीय स्कूल्स हैं, चिकित्सालय हैं या कोई भी सरकारी कार्यालय है, उसमें साफ सफाई का अभियान कल से मैंने स्टार्ट किया है, 23 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का। इसके अलावा कार्मिकों की भी कई सारी समस्याएं होती है, जैसे उनके वेतन नियतन के प्रकरण हो सकते हैं, पदोन्नति के प्रकरण हो सकते हैं, पेंशन प्रकरण हो सकते हैं। उसके लिए भी 25 तारीख से 5 मार्च तक एक अभियान चलेगा जिसमें हम सारा चिन्हीकरण करेंगे कि किन कार्मिकों के क्या क्या प्रकरण बाकी हैं
और उनका नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। मैम मैं एक माह की बात करूँ तो लगभग 5 से 7 दिन की अब तक नशे के कारण मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रही नशे समस्या आ रहा है। इसको लेकर किस तरह? इसके लिए मैंने पुलिस और प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि स्कूल्स में सोसाइटी में ऐसे कैंपेन्स चलाएं जिसमें नशे के जो नुकसान हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी दें, क्योंकि ये जो हमारी जनरेशन है, जो नव युवा हैं, उसमें इनको इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। और दूसरा, पुलिस अधीक्षक को ये निर्देश दिए गए कि इसके लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए ताकि जो भी नशे का अवैध कारोबार चल रहा है उसको रोका जा सके। थैंक यू। विनोद चौधरी की रिपोर्ट।